नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाबा पे। डी तरवड़स भी एएसओ आप सभी को पता है, मैं रीजनिंग की तैयारी कराता हूं, यूट्यूब पे पूरी प्रैक्टिस कराता हूं। अगर आप डी तरवड़स भी एएसओ रीजनिंग सर्च करोगे तब भी मेरी वीडियो आएगी। डी तरवड़स भी एएसओ रीजनिंग विकास सर लिखोगे तब भी मेरी वीडियो आएगी। मेरे दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एएसओ का मैं फिर से आप लोग का प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास फाइनल बहुत ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 1 महीना बचा है। तो जितने भी साथी हैं तैयार हो जाओ। डी तरवड़स भी एएसओ दास ग्रेड 2 इसका एग्जाम आपके सामने आने वाला है, तो सब तैयार हो जाओ। आपको डेट भी बता देता हूँ, सारी स्ट्रेटजी बता देता हूँ, कैसे आप सिलेबस को कवर करोगे ये भी बता देता हूँ। मेरे दोस्त, सबसे पहले आ जाओ, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हमारा कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमें 70 से 75 दिन मिलते हैं। आपको पता है कि 25 जुलाई से हमारे एग्जाम शुरू हैं, 25 जुलाई से 1 सितंबर तक। ठीक है, किसके भैया? ये हमारे एग्जाम है डी प्लस बी एमटीएस के, डी प्लस बी एमटीएस के एग्जाम है। ठीक है, 1 सितंबर तक, मतलब सितंबर पूरा घिरा हुआ है। ठीक है, आपके 25 जुलाई से 1 सितंबर तक हमारा क्या घिरा हुआ है? एमटीएस के एग्जाम शुरू हैं। उसके बाद हमारा क्या चलेगा? उसके बाद आपका सितंबर, अब देखो 1 सितंबर में है, हो सकता है कि सितंबर के लास्ट वीक से या मिड से हमारा क्या स्टार्ट हो सकता है? एग्जाम। तो हमारा सितंबर का लास्ट वीक भी हो सकता है और अक्टूबर का फर्स्ट वीक भी हो सकता है। तो हमारे पास ये हमारी टैग डेट लाइन है। ठीक है, तो डी ट्रिपल का कैलेंडर एक साथ जारी होगा, आपको समझने का समय नहीं मिलता है मेरे भाई। आपको पता है आपका एग्जाम ये लोग ऐसा क्यों करा रहे हैं? एकदम से नहीं है, बहुत समय पहले फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि आप लोग के मन में एक बात बैठी हुई है, और डी ट्रिपल बी का एग्जाम सब कहते हैं सर। अब सब मेरे जब मैं पढ़ाता हूँ सब कहते हैं कि विकास भैया सब ये कह रहे हैं कि डी ट्रिपल बी फॉर्म भरा देता है, एग्जाम 2 साल बाद होता है। वो तो तुमने सोच के बैठ रखे हो ना, पीछे फॉरेस्ट गार्ड का हुआ, पता नहीं कितने सारे फॉर्म एग्जाम हो चुके हैं। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, कोर्ट अटेंडेंट हुआ, उसके बाद अब एमटीएस के एग्जाम है, उसके बाद एएसओ के एग्जाम है, फिर आईटी असिस्टेंट वाले एग्जाम है, फिर और भी वैकेंसी जो आने वाली है, जो मैंने अभी बताया था इंस्पेक्टर वगैरह की वैकेंसी आने वाली है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होने वाली है। ठीक है, कुछ टेक्निकल पोस्ट आने वाली है। तो भाई इसमें और भी डिपार्टमेंट है भाई, को आने वाली और भी वैकेंसी पे काम करना है। ठीक है, तो भाई इसीलिए मैं आपको सबको बता दे रहा हूँ कि आपका एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होगा। अगर इससे ज्यादा 1 महीना भी मिलता है तो वो तुम्हारे लिए रिवीजन का है, पर इससे ज्यादा समय बिल्कुल मान के मत चलो, क्योंकि आईटी असिस्टेंट का भी एग्जाम जल्द ही होगा। डी ट्रिपल बी को अपना रिकॉर्ड अच्छा करना है, क्योंकि 27 में चुनाव है। ठीक है भाई, इस बात का सभी ध्यान रखें। तो जितने भी साथी बैठे हैं आप सबसे इतना कहूंगा, आईटीआई के द्वारा जो प्रमाणित आपका कंपटीशन बताया गया है वो 34,268 बताया गया है। कुल आवेदन जो हुए हैं 34,268 बताए गए हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं 606 पदों पर हमारी भर्ती है। ठीक है, तो भाई वैकेंसी भी बहुत कम थी, उस हिसाब से यहाँ पर ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हो एक सीट पक्की करना तो आपके लिए बहुत शानदार मौका इस बार है ये। इस बार देखो भाई, सीजीएल का अगर मुकाबला करोगे तो सीजीएल में 28 लाख फॉर्म भरे गए थे, एमटीएस में 35 लाख फॉर्म भरे गए थे, सीएचएसएल में 32 लाख फॉर्म भरे गए थे, बताओ। ठीक है भैया, तो भाई आपका डी ट्रिपल भी है। यहाँ पर व्याकरण पर जोर नहीं आता सीजीएल में, पर हाँ यहाँ पर सिर्फ 3 मुख्य टॉपिक जो है, हल्की ग्रामर और गद्यांश, जो 5 दिन में भी आप तैयार कर सकते हो। यहाँ भारी ग्रामर आती है, पर यहाँ पर ग्रामर नाम मात्र की, जिसमें 2800 स्पेशल डी ट्रिपल भी वोकेब है, उन पर अगर ये फोकस कर लोगे आराम से चीजें कवर हो जाएंगी। सेक्शनल जो आपका जो लॉक्ड होता है, यानी कि आपको पता है सेक्शनल टाइम होता है इसके अंदर, तो सेक्शन सबमिट होने के बाद ही अगला खुलेगा। तो ऐसा नहीं होता कि आप चाहे मैथ कर लो, रीजनिंग कर लो, वहां पर ऑटोमेटिक आपको सब में समय मिलेगा। अपना समय, क्वेश्चन शुरू होगा खत्म होगा, क्वेश्चन शुरू खत्म होगा। ठीक है, आप उसको अगर चाहते हो कि सर मैं मैथ छोड़कर रीजनिंग में चला जाऊं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, तो डी ट्रिपल भी स्पेशल स्ट्रेटजी के साथ अगर आप तैयारी करोगे तो सब कुछ बेहतर होगा। आपको पता होगा टीयर 1 में जो मास्टर प्लान यही कहता है कि 32 मिनट में आपको रीजनिंग, यानी कि 16-16 मिनट के 2 सेक्शन होंगे। ठीक है, तो लक्ष्य है कि 35-37 नंबर आप आराम से कर लो। ठीक है भैया, 32 मिनट में आपको करना होता है, 38 मिनट मिलते हैं आपको मैथ में, तो सर्वाधिक समय की आवश्यकता यहाँ पर होती है। और यहाँ पर इंग्लिश में 20 मिनट मिलते हैं, जो वोकैब आधारित त्वरित निर्णय लेना पड़ता है। 20 मिनट हिंदी में मिलेंगे, सटीकता के साथ स्कोर करना है। और 14 मिनट मिलती है जी के जीएस में, 7-7 मिनट के 2 सेक्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो डी ट्रिपल में 20-20 प्रश्नों के सेक्शन खोलेंगे, और एक बार समय सीमा पार हुई तो सेक्शन लॉक हो जाता है। तो अगर आपने मैथ्स के 2 ही क्वेश्चन किए थे तो उनकी गलती नहीं है, आपने ही किए हैं, तो आपका फिर दोबारा उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते, जो आपका लॉक हो जाता है। ठीक है,
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि रीजनिंग में सर मैं बैठा हूँ, उसने सोचा कि चलो रीजनिंग नहीं हो रही, पहले मैं जीके लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब रीजनिंग के बाद जीके में आ गए हो, आपने इसको छोड़ दिया था, आपने सबमिट करके आगे बढ़ गए, तो आपका ये दोबारा नहीं खुलेगा, ध्यान रखना। तो रीजनिंग में 3 घंटे की विशेष क्लास से 40 में से 35-37 आप नंबर या 40 में से 40 भी ला सकते हो। मैं आपको यूट्यूब पर फाइनल मैराथन दूंगा। आपको पता है मैंने आप लोगों के लिए मैराथन भी दिया, आप लोग मुझसे पढ़े लिखे भी हो, तो मैं आप लोगों के लिए एएसओ की फाइनल मैराथन, मैं आपको टॉपिक वाइज की मैराथन, ठीक है, आपको पीवाईक्यूज की, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मॉक टेस्ट, इन सब की मैराथन आपको दे दूंगा। 6 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 10 घंटे और 12 ये 2 मैराथन मेरी फाइनल होगी रिवीजन की, ठीक है। ये पूरा मैं आपको करा दूंगा। इस चैनल पर हिंदी का भी कंटेंट दे दूंगा आपको, उसकी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जीके का कंटेंट भी मैं दे दूंगा, ठीक है। इंग्लिश की ई बुक, ठीक है, रीजनिंग की ई बुक, जीके की ई बुक और हिंदी की, ये मैं आपको सबकी ई बुक भी प्रोवाइड करा दूंगा फ्री में, टेंशन ना लो, आ जाओ। समय मॉक टेस्ट की बात करें, आपको यह समय बताता है कि रीजनिंग में केवल 16 मिनट ही देने हैं, तो एग्जाम हॉल में सेक्शन लॉक होने पर समय कम पड़ जाता है। तो इन सब चीजों पर बहुत ध्यान देना मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट मुद्दा ये था कि एक स्कोर आपको लेकर चलना है, एक अच्छा सेफ स्कोर, क्योंकि पिछली कट ऑफ आप एक बार जरूर देख लेना, उसके हिसाब से आपको टारगेट कितना रखना है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, पहला एग्जाम डेट का क्लियर होना, जो कि सितंबर के लास्ट वीक में, ठीक है, या ठीक है, सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होंगे, इतना क्लियर है कि आपके पास पूरा 3 महीना तो नहीं है। दूसरी बात, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, सितंबर, अभी जुलाई चला गया, अगस्त और सितंबर, तो सितंबर के लास्ट वीक में एग्जाम होगा, तो हमारे पास प्रॉपर 2 महीना हम नहीं कह सकते कि जरूरी नहीं कि हमें 2 महीना पूरा मिले, पर बाकी हम लोग एक मान के चलते कि 50 से 60 दिन के अंदर ही हमें जो करना है वो करना है। तो जितने भी एसओ की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों से मैं यही कहूंगा, समय बर्बाद मत करना दोस्त उन लोगों की बातों पर जिन्होंने कहा था तुमसे कि डी तरह का एक बार फॉर्म भर दो, एग्जाम पता नहीं कब होता है। आप डी तरह का स्टार्टिंग से एग्जाम का शेड्यूल देख लो, लगातार अब तक कितने एग्जाम हो चुके हैं और आगे भी वैकेंसी सिर पर आ रही हैं, आपको पता होगा, तो उस पर भी आप लोग फोकस करें और अपना आप बढ़ें आगे। कट ऑफ की वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे, जहां से आप पिछली कट ऑफ देखकर आगे का एक्सपेक्टेड लगा सकते हो, या टीचर जो बता रहे हैं उनको फॉलो करिए, ठीक है, कितना कट ऑफ लेकर जा सकते हो। मेरी वीडियोज भी आपको मिल जाएगी, जो आपको पता है कि यूट्यूब पर एकदम ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता हूँ और तैयारी के साथ बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यहाँ पर बताने आता हूँ। बाकी थैंक यू, आप सभी ने इतना समय दिया, आप सबको धन्यवाद। बाकी इस यूट्यूब पर रीजनिंग की पूरी प्रैक्टिस फ्री होगी, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जितने भी साथी हैं एनरोल करना चाहते हैं कि सर मुझे फाइनल रिवीजन करना है, कैसे कर सकता हूं, तो मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना और उसके बाद चले जाना पेड कोर्स के अंदर। पेड कोर्स के अंदर यहीं पर आपको दिख जाएगा, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, DSSB ASO का ऑफिसर बैच आपको मिल जाएगा, इसी को 998 का है, ऑफर में है, अभी चल रहा है, टेंशन ना लो। बाय नाउ पे क्लिक करके ऐड को स्किप कर देना और अप्लाई कूपन कोड पे लगा देना M12, प्यारे बच्चा M12 लगाकर अप्लाई कर देना, आपको मिलेगा 499 रुपए में। और अगर आप यहीं पर, ठीक है, अगर आप यहीं पर, हाँ, इसको लगा के अप्लाई कर लेना, 499 रुपए में पूरा मिल जाएगा लाइव बैच, ठीक है, और उसके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, PDF नोट्स, ई बुक सब कुछ मिल जाएगा, आपका फाइनल रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चे ऐसा है कि विकास भैया मुझे रिवीजन करना है और इसके बाद अगर कोई अन्य एग्जाम का फॉर्म भरता हूँ तो फिर से बैच लेना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है भाई। अगर आप कभी भी कोई भी बैच फॉर्म भरते हो वो बैच आपको निःशुल्क मिलेगा, जाओ एनरोल करो, अपने सपने को साकार करो, कूपन कोड M12 लगाकर अप्लाई कर लो। धन्यवाद भैया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपकी क्लासेस 2 दिन बाद शुरू हो रही है। धन्यवाद।